सम्मान के लिए ऑल सिल्वर एंड आप लोगों से निवेदन है, कृपया अपने अपने हाथ को ऊपर खड़ा करके ताली बजाएंगे। के माध्यम से कुछ मंत्र मिले हम लोगों को आरटीएम में कैसे नेक्सॉन गाड़ी आती है। उधर होइए ना सर। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई। नीरज सोनी मेरा नाम है, घर घर आर्थिक आजादी आए यही मेरा पैगाम है। वाह वाह। माई सेल्फ नीरज कुमार सोनी, रहने वाला जैसा सर ने बताया यूपी और एमपी का हूँ। एक्चुअली मैं एमपी के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ और 12-13 साल का रहा होगा जब मैं यूपी में आ गया। मेरे पिताजी एक्चुअली में मैं 10 साल का था तभी एक्सपायर कर गए कार एक्सीडेंट में। और मेरी माताजी बहुत स्ट्रांग है अंदर से। उन्होंने मन बनाया कि मैं अपने बच्चों को इस गांव के माहौल में नहीं रखूंगी, इसको मैं बाहर लेके जाऊंगी। और उन्होंने बड़ा जिद करके अपनी जिंदगी में अपने सारे सपनों को मार के, औरतों के सपने होते हैं गहने वगैरह, खास तौर पर अगर मैं सोनी खानदान से हूँ, सोनार हूँ, तो सोनार की जो वाइफें होती हैं, जो औरतें होती हैं, ज्वेलरी का बहुत शौक होता है इनको। मेरी मम्मी ने कभी जीवन में ज्वेलरी नहीं लिया। उन्होंने पापा से जिद करके एक छोटा सा प्लॉट लिया था यूपी में। तो उनके एक्सपायर होने के बाद उन्होंने ये मन बनाया कि अब हम जो है वहीं पे जाके रहेंगे। 2 कमरे का घर बना हुआ था, पिताजी ने बनवाया था। पिताजी एक्चुअली में आर्मी में थे, तो सबने ये हुआ कि चलो वहीं पे रहते हैं, पढ़ाई होगी। मैं कॉन्वेंट में पढ़ रहा था, लेकिन आर्थिक स्थिति घर की खराब हो चुकी थी। जैसा धर्मेंद्र बाबू ने बोला कि सिक्योरिटी है क्या आपके पास, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं थी, घर की स्थिति खराब हो गई। तो हम लोग मार्केट में आके रहना स्टार्ट किए और सरकारी स्कूल में जाके पढ़ना शुरू किए। माहौल तो अच्छा मिल रहा था,
लेकिन स्कूल का माहौल थोड़ा खराब हो चुका था, खेल कूद में ज्यादा मन लगने लगा था। उसी बीच में भैया का संघर्ष जारी हुआ। मेरे बड़े भाई हैं और वो भी कुछ टाइम संघर्ष करके घर की स्थिति को ठीक करने के प्रयास में उन्होंने भी आर्मी ज्वाइन कर लिया, जबकि पिताजी का ऐसा कोई सपना नहीं था। मुझे लेके वो सपना देखे हुए थे कि छोटे लड़के को जो है मैं डॉक्टर बनाऊंगा और बड़ा लड़का मेरा बिजनेस करेगा, लेकिन हो गया उल्टा। अब बड़े भैया हमारे जो है जॉब कर लिए थे क्योंकि घर की माली हालत ठीक नहीं थी, बच गया मैं, और मैं घर में अकेला था। 2 बड़ी बहनें थी, पहले उनकी शादी हो चुकी थी। इवन एक पिताजी करके 8 दिन बाद गुजरे थे और उसके बाद फिर एक को मम्मी ने निपटाया था 1 साल बाद। तो मैं अकेला बच गया मम्मी के साथ, और प्रॉपर्टी 2 जगह थी, एक जगह घर था, एक जगह खेत था। तो मुझे लगा कि अगर मैं भी निकल लिया कहीं जॉब के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, तो ये कौन देखेगा, और सबसे बड़ी बात बूढ़ी माँ है, इसको कौन देखेगा। तो मैं उसकी सेवा करने के लिए, अपने घर परिवार को बचाने के लिए मैं घर में रुक गया। दोस्तों, पैसे की समस्या जैसा मनीष सर ने कहा हर एक गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉय के यहाँ होती है, ये मैंने भी महसूस किया अपने घर में। बाबा जी किसान हुआ करते थे, पिताजी आर्मी में थे, और उन्होंने थोड़ी मोड़ी प्रॉपर्टी जरूर बनाई थी, लेकिन पैसे की किल्लत पूरी जिंदगी थी। हर टाइम पैसे को लेके झिकझिक हुआ करता था घर में। अक्सर कई बार तो फीस को लेके झिकझिक हो जाया करता था हम लोगों का। उसके बाद भैया को मैं देख रहा था, भैया भी पैसे को लेके परेशान रहते थे। कई बार मुझे पैसा देने में भी दिक्कत हुई, जब उनकी फैमिली हुई बहुत सारा प्रॉब्लम्स आई। हालांकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने मेरे जिंदगी में बहुत ज्यादा रोल उन्होंने निभाया है। मेरे सारे सपने उन्होंने जितना उनसे हो सका वो पूरा किए हो। मैं अगर एक छोटी सी जिद कर दूं तो उस जिद मेरी पूरी हो जाया करती थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, सन 2010 में मैंने एक छोटी सी जिद की कि मुझे बाइक चाहिए। तो जिद का सिलसिला यह था कि मुझे 6 दिन खाना छोड़ना पड़ा था, नाराज रहना पड़ा था, गुस्सा हो गया था, मुंह फुलाना पड़ा था। उसके बाद मुझे बाइक मिल गई थी। बाइक 2 लोगों ने मिलकर दिया था, भैया और माता रानी। मेरे जिंदगी का सबब ऐसा था कि हर वह चीज जो मैं उपयोग करता था सुबह से शाम तक, वो उधार का होता था। या तो मम्मी देती थी, या तो भैया है तो दीदी से झटक लाता था पैसा। झटकना मतलब समझते हैं आप लोग? अच्छा, मुझे देख के आप लोग एकदम इमोशनल हो गए। अभी चंदन सर एकदम हंसाए पड़े थे आप लोगों को। तो मैं अपनी थोड़ी स्टोरी बताना चाह रहा हूं आपसे, चलेगा? यस सर। गुस्सा हो? बोर हो गए हो? सर तकलीफ है? नहीं सर। सुबह से बैठाया इन्होंने, है ना? इमोशनल वाली बात। अच्छा, मैं नहीं हूं, मेरी प्रॉब्लम थी। मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूं जो हमेशा आनंद में रहता हूं। चलेगा? यस सर। अच्छा, बिहार का मतलब क्या है, कोई बताएगा? जो न मानने का बिहार वो है बिहार। एक्चुअली में हम लोग बिहार को क्या जानते हैं पता है? जानते थे, हैं में सॉरी हो जाएगा, थे। बिहार का मतलब बाटी चोखा, यस सर। लिट्टी चोखा एक्चुअली में। यस सर। बिहार का मतलब गरीब आदमी, बिहार का मतलब लेबर आदमी, बिहार का मतलब गंदा आदमी, ऐसा हम लोग जानते थे। बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, हो सकता है आप जाने ना तो। लेकिन बिहार का मतलब सर कुछ और है। बिहार का मतलब आनंद है, बिहार का मतलब घूमना है। यस और नो? यस सर। इसके लिए मैं जिंदगी जीता था। मुझे आनंद चाहिए था जीवन में, मुझे घूमना फिरना चाहिए था। मैं जीवन में पूरी पृथ्वी घूमना चाहता था, पूरा हिंदुस्तान घूमना चाहता था, ऐसे मेरे सपने थे। मैं कभी दुकान खोल के एक शटर डेली उठाकर और उसको रख नहीं सकता था, मेरे बस की बात नहीं थी। मैं डेली स्कूल तक नहीं जाता। जब प्राइवेट में, जब मैं, मेरे पिताजी जब मुझे कॉन्वेंट में पढ़ाते थे, तब भी मैं हफ्ते में 3 दिन ही स्कूल जाता था, पता है आपको? मेरी आदत भी नहीं मैं बार बार एक ही जगह जाऊं। अभी
प्रकाश जी बोल रहे थे, पवन प्रकाश जी, कि बिहार आप 2 बार आए हो, आपको भूल गए, आपके घर खाना भी खा के आया और मेरा ये लगभग 8वां या 9वां टाइम है बिहार में। कभी एक जगह नहीं रुक सकता, हर टाइम मुझे चाहिए, और ऐसी जिंदगी आप जॉब में नहीं मिलेगी। यस और नो? यस सर। अगर आपने मास्टरी कर ली है तो डेली स्कूल जाना पड़ेगा, डॉक्टर हो गए हो डेली क्लिनिक में जाना पड़ेगा। यस और नो? मेरी मम्मी, चूंकि पिताजी एक्सीडेंट में एक्सपायर हुए थे, तो उनको लग रहा था कि मुझे क्लेम मिल जाएगा। एक्चुअली में क्लेम वो जीत भी ली थी सन 2004 में। अक्सर कचहरी जाना होता था उनका, मैं और भैया भी साथ में उनके हुआ करते थे, तो उन्हें लग रहा था कि वकील लोग अच्छे व्यक्ति होते हैं, बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहनते हैं, कोट वोट, है ना, अच्छे दिखते हैं, पैसा इनके पास ज्यादा होता होगा, ये ज्यादा पैसा कमाते हैं, जिसको चाहे बिना कट्टा सटाए पैसा ले लेते हैं बिना कुछ बोले। मतलब कोई केस हो गया, इतना पैसा चाहिए, देना पड़ेगा भाई आपको, नहीं दोगे तो कहां जाओगे। उन्हें ये लगा कि ये अमीर व्यक्ति होता होगा वकील, उन्होंने बोला कि तुम्हें वकालत कर लेनी चाहिए। वैसे मेरे परिवार में और मेरे रिलेशन में सब मुझे आवारा पशु बोलते थे, निकम्मा बोलते थे, गद्दार बोलते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। मैंने बोला चलो ठीक है, पढ़ाई लिखाई तो बहुत ठीक नहीं है, लेकिन खुचड़ पैची हूं, दोस्तों के साथ रहते रहते, क्रिकेट वगैरह खेलते खेलते कॉलेज में दाखिला हुआ, पढ़ना स्टार्ट किया, भैया सपोर्ट कर रहे थे। एक दिन माताजी, मैं LLB करने लगा था, माताजी बोली कि भैया पैसा कमा रहे हैं, मुझे भी आ जाता है, घर ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि पैसा कमाना चाहिए? हम कहे अभी आप वकील बनाने के चक्कर पड़ी, जब पैसा कमाने के चक्कर में क्या क्या कर लूं। तब भी मैं अकेले बैठ के सोचा कि मुझे पैसा कमाना चाहिए। दोस्तों में काम करना शुरू किया, और जैसा चंदन सर बता रहे 11 साल 10 साल का अनुभव, ऐसा मुझे भी असफलता का अनुभव है यहाँ का। मैं भी 4-5 कंपनियों में ऐसी तैसी करवाया, असफल हुआ। बहुत कड़वा यहाँ की सच्चाई, यहाँ की बहुत कड़वी सच्चाई मेरे साथ थी। जो लोग मुंबई के होते थे, चेन्नई के होते थे, नाम नहीं लूंगा, दिल्ली के होते थे, अमेरिका के होते थे, वो पैसा कमाते थे। हम लोग जानते थे कि ये लोग पैसा बनाते हैं, पता नहीं बनाते थे कि नहीं बनाते थे, कहते थे कि हम बनाते हैं, हमें पैसा आता है। हम तो स्टेज से सुनते थे ना उनको, और अनुभव बहुत गलत होता चला जा रहा था दोस्तों, बहुत कड़वा अनुभव होता चला जा रहा था जीवन का। लग रहा था कि ये सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं, जितने भी लीडर आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। और छोड़ चुका था मैं नेटवर्क मार्केटिंग, एकदम फेल हो गया था अपनी जिंदगी में। माताजी ने कड़वा शब्द बोला तो मुझे लगा कि अब काम करना चाहिए। मैं जाके ट्रैक्टर बेचना स्टार्ट कर दिया। ट्रैक्टर समझते हैं आप लोग? यस सर। ट्रैक्टर बेचना स्टार्ट कर दिया, एक डीलरशिप थी वहीं पे, और वहां पे मेरी भगवान से मुलाकात हुई 1 साल ट्रैक्टर बेचने के बाद। 1 साल का वनवास, 1 साल मैंने झेला जिंदगी को कायदे से। उसके पहले बड़े बड़े सपने, बड़ा दुनियादारी, कभी जीवन में बाहर नहीं निकला था, कभी प्राइवेट जॉब, कभी सरकारी जॉब के बारे में सोचा नहीं था। लेकिन 1 साल पूरा भागने के बाद, 1 साल अपना वेट लूज करने के बाद, 1 साल खून जलाने के बाद मुझे भगवान से मेरी मुलाकात होती है। और भगवान से मुलाकात होती है तो उन्होंने फिर से वही गोला गोला बनाना स्टार्ट कर दिया। हम कहे भगवान आप भी, हालांकि मुझे नहीं मालूम था कि भगवान है, क्योंकि भगवान को किसी ने देखा नहीं है। थे, मुझे लगा कि आप भी यही बता रहे हैं, यहाँ पे सफलता नहीं है, फालतू की बात आप कर रहे हो। मैंने तब तक फाइनेंस करवा ली थी पल्सर, उसको बेच के, जो अपन स्पोर्ट लिए हुए थे। हेलो, बात मत करिए। स्पोर्ट गाड़ी भैया ने जो दिलवाई थी, उसको 20,000 बेच के डीपी डाल के हमने पल्सर ले ली थी। और पल्सर हमारे पास थी, जिसका जो है लगभग 3,000 रुपए किस्त हर महीने आया करता था। और वो पल्सर मैं लेके मेंटेन करता था, और उस पल्सर पर बड़ा गर्व मुझे होता था कि मेरा अचीवमेंट है। एक्चुअली वो मेरा अचीवमेंट था ही नहीं। और जब मेरे भगवान मुझे आए, वो 100 सीसी की गाड़ी पैशन प्रो से चल के आए मेरे पास, और वो बोलने लगे कि इस काम से पैसा आता है, दुनियादारी होता है। हमने भगवान से कहा, भगवान आप क्या बात कर रहे हो, आप 50 सीसी छोटे हो अभी, आपका अचीवमेंट 100 सीसी का है, मेरा 150 सीसी का है। कैसे मैं बात मान लूं आपकी कि इसमें पैसा आता है। उनको शायद बात लग गई भगवान को, और उन्होंने जाके दूसरे दिन अपनी खुद की कार ली
और मुझे उन्होंने फोन किया कि आ जाओ रसगुल्ला खिलाता हूँ। मैंने बोला ठीक है आ जाऊंगा किसी दिन। 3 महीना भगवान को झिलाने के बाद एक दिन रसगुल्ला खाने पहुंच गया तो भगवान अकेले नहीं 7 दूत लेके बैठे मेरे साथ ही। बड़ा जानवर फंसा है, इसको पटको और इसको मारो, इसको साइन करवाओ। उस दिन मैं भगवान को 7 जगह साइन किया और वो भगवान कोई और नहीं जीएन मिश्रा जी हैं जिन्होंने मेरे जैसे जानवर को पकड़ा। मैं अपने आप को सबसे बड़ा अड़ियल समझता था, मुझे समझाना छोटी बात नहीं हुआ करती थी, मैं लोगों को समझा दिया करता था। मैं पागल टाइप का आदमी था, मैं पागल माने सब खत्म। मैं पागल हो गया तो काम खत्म। लेकिन भगवान ने कहा नहीं रुको बैठो और समझाना शुरू किया कि देखो तुम्हारे घर से मेरे घर की दूरी 20 किलोमीटर है और ये देखो तुमने कहा पैसा नहीं आता, देखो 1 साल के अंदर कितना पैसा आया। उन्होंने गिनाना शुरू किया 12,000, 17,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। बोले ये देखो बाइक जिससे मैं गया तो वो भी मैंने यहीं से खरीदा। ये कार जो मैंने अभी लिया तुम्हारे कहने के बाद वो भी यहीं से खरीदा। पिताजी को ट्रैक्टर दिलवाने गया था, पागल 6 लाख का कर्जा था इसलिए मैं तुम्हारे पास गया था और कुछ खरीद नहीं पाया था। 6 लाख का कर्जा चुकाने के चक्कर में पड़ा था, लेकिन तूने मुझे बोल दिया इसलिए मुझे कार खरीदने की जरूरत पड़ गई और मैं तू देखता जा, अगर तू साथ देगा तो तुझे भी बना दूंगा और खुद भी बन के दिखा दूंगा। भगवान ने सच बोला था, मेरे देखते देखते 2.5 करोड़ रुपए बनाया भगवान ने। और पैसा छोड़ दो दोस्तों, पैसा छोड़ दो, सबने सब कुछ उन्होंने बनाया मेरे देखते देखते। एक सामान्य से व्यक्ति ने मैं देखा, मेरे देखते देखते वो बहुत बड़े ट्रेनर बन गए। मेरे देखते देखते वो दूसरी कार लिए, घर बनवाए, प्रॉपर्टी लिए, सब कुछ करने के बाद एक कंपनी भी डाल दी जिसका नाम रिद्धि डायनेमिक मार्केटिंग पीवीटी लिमिटेड। अकेले ऐसा नहीं किया उन्होंने, ऐसा अकेले नहीं किया उन्होंने। लगभग 25 लोगों को, मेरे जैसे चूतियों को उन्होंने कार दिलवाया, मेरे जैसे बेवकूफों को, मेरे जैसे पागलों को, जो असफल हो चुके थे, जो खत्म हो गए थे, मर गए थे, जिनके पास सपने ही नहीं थे, उनको उन्होंने कार दिलवाया। उनको उन्होंने समाज में नाम दिया, बैठने लायक बताया। ऐसे ऐसे लोग जो चोर थे, जो उचक्के थे, जिनको लोग पूछते नहीं थे, उनको उन्होंने पैसा कमाया। हम कहे ये सब क्या है? बोले शंकर जी की बारात है, इसमें सब रहते हैं। हमने कहा ये टीम है, बोले शंकर जी की बारात है। अपने आप सब सुधर जाएंगे, धीरे 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 सब लाइन पे आ गए, सब लाइन पे आ गए। जब रिद्धि आई सब धीरे धीरे लाइन पे आ गए। इसके पहले बड़ा दिक्कतें थी, बहुत समस्याएं, कभी प्रोडक्ट नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, कभी पैसा नहीं है, कभी रुपया नहीं है, बहुत सारी तकलीफें आप सबने झेला होगा। यस सर, हमने भी झेला। जब से रिद्धि आई बड़ा सुकून मिला। यहाँ एक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, वो भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो जिसको सर्टिफाइड किया था वो प्रोडक्ट, USFDA से अप्रूव्ड प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट लेके स्टार्ट किया, भगवान ने कहा कि इस एक प्रोडक्ट से 1000 प्रोडक्ट तक जाएंगे। अभी 70-75 प्रोडक्ट तक पहुंच गए हैं। सन 2020 में वादा है 250 प्रोडक्ट तक जाएंगे। आज तक भगवान ने जो जो कहा वो पूरा किया। परमात्मा की एक लेख जैसी है, अगर उसने कह दिया कि ये करना है मतलब हो गया। एक बार बोल दिया कि यहां चले जाओ मतलब हो गया, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जान लो, कोई भी अचीवमेंट आपको चाहिए, एक बार आप लिख के दे दो। मेरी डायरी पुरानी में शायद लेके नहीं आया, मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें मैंने लिखा कि मेरी कार को छोटी कार लोग बोल रहे हैं। मनीष सर भी चिल्लाते हैं कि मेरी कार बड़ी है, तुम्हारी छोटी है। सभी लोग गांव में भी बोलते हैं, रिलेशन भी बोलते हैं कि गरीबों की कार लेके घूमता है। क्या बात करते हैं सर? ये छोटी कार नहीं चलेगी, मेरे को बड़ी कार चाहिए भगवान। बोला लिखो। मैंने डायरी के फ्रंट पेज पे लिखा कि मुझे 23 मई को बड़ी कार चाहिए। दिन था मात्र मार्च का टाइम था, मई में कार चाहिए। बोले हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं। मैं 51 रुपए निकाला, उनके जेब में डाला, पैर छुआ, हम चले आए। हम कहे ठीक है, आपने कह दिया तो हो ही जाएगा। और मैं आपको बताऊं, मेरे पास 20 मई को पूरा पैसा था गाड़ी के लिए। जिस दिन बोला था उस दिन पैसे नहीं थे।
और अपनी खुद की टाटा नेक्सॉन 14 लाख की मैं लेके आया 23 मई। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, आप जो बोगे वही काटोगे। एक्चुअली में एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसने क्या किया कि अपने मैनेजर को, जनरल मैनेजर को उसने डांट दिया, कायदे से डांट दिया। कुछ घाटा वगैरह हो गया होगा उसको बिजनेस में। सुन लीजिएगा लेडीज प्लीज, सुन लीजिए। अम्मा बहनी सकल रहा, हमारे यहाँ की भाषा है, ज्यादा नहीं बोलूंगा कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे एक बिहारी मनीष सर, पहले मैं जानता था 100 पे भारी, ये बोलते 200 पे भारी। तो अपन भी सफेद शेर की धरती से हैं, चाणक्य की धरती में आए हैं, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। जानता हूं आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हो, हम लोग पागल हैं, कोई तकलीफ नहीं है ना। एक सेठ था, उसके यहाँ एक जनरल मैनेजर हुआ करता था, उसको उसने डांट दिया, दबा के डांट दिया और उसको घाटा लग गया था। जनरल मैनेजर क्या करता, वो भी गया अपने सेकंड वाले, अपने नीचे वाले मैनेजर को उसने भी डांट दिया, बोला तेरी वजह से मैं डांट खाया। वो अपने नीचे वाले एम्प्लॉय को गया डांट दिया, बोला मैं तेरी वजह से खाया। नीचे वाला किसको डांटता, उसके नीचे तो कोई था नहीं, तो चपरासी को पकड़ा, चपरासी को डांट दिया। आप चपरासी किसको डांटे? चपरासी खिसिया गया, बोला दिन भर फाइल ढुवाते हैं, पानी पिलवाते हैं, चाय पिलाओ, ये लाओ, वो करो, दुनियादारी करो, साला मैं क्या लिया हूं उनका, इनका घाटा हो नुकसान हो मुझसे क्या लेना देना। डांट दिए, बताओ, मेरा दिन खराब कर दिए। गया घर बड़बड़ाते हुए, गया मैडम को जो है जैसे घंटी बजाया तो 2 घंटी नहीं खोल पाई, वो तीसरी बजा डाला, और जब वो तीसरे में खोली तो बोला मोटी हो गई है भैंस की तरह खा खा के, कोई काम तो है नहीं, सोती रहती है दिन भर, कोई मतलब नहीं, साला 3-4 घंटी बजा चुका हूं, अभी तक तू दरवाजा नहीं खोल पाई। अब मैडम क्या करे, बोली इसके बच्चों को पालती हूँ, इसका इतना सारा कुछ करती हूँ, ना तो इसका नालायक बच्चा पढ़े, ना ये जो है मुझसे समझे। गई बच्चे को दबा दी 3-4 घंटा। घंटा समझते हैं आप लोग? समझते होंगे, यूपी बिहार में चलता है घंटा। अब बच्चा क्या करे, रोना स्टार्ट। कुछ देर बाद जब शांत हुआ तो गली में एक कुत्ता था, गया तो उसके पूंछ में पटाखे बांध दिया, लगा दिया। अब पटाखों में जब आग लगी तो पटाखा जब बोला तो कुत्ता पागल हो गया, बोला इंसान जात ही बुरी होती है, मैं तो इनके वफादारी में मरा जा रहा हूं और ये मुझे परेशान सोने नहीं देते, इंसान जात ही बुरी होती। खिसिया के कुत्ता भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, आगे गया एक आदमी को काट खाया। वो आदमी था कंपनी का वही व्यापारी जिसने सबसे पहले डांटा था। दोस्तों जो बोलोगे वही काटोगे। अगर आपने आरटीएम नामक बीज बो दिया है तो सफलता मिलेगी। अगर आप अभी भी भटक रहे हैं तो निश्चित तौर पर जिंदगी भर शायद आपके हाथ में भटकाव ही लगेगा। यस और नो? यस सर। तो हम कामयाबी का कुत्ता पालेंगे या गरीबी का? कामयाबी का कुत्ता पालेंगे कि गरीबी का? कामयाबी का ना। दोस्तों जीवन में हर वह व्यक्ति सफल हो सकता है जो सही व्यक्ति को पकड़ लिया, सही गुरु को पकड़ लिया। मैं अपने गुरु को पहचान गया था। 12 मई सन 2015 को मेरी नींद खुली, रात में 12 बज रहे थे। अचानक से मैंने समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को। और वही है सीनियर, वही है, कोई और नहीं है बीच में। एक आदमी है, बताऊंगा उनके बारे में। मैंने सरेंडर कर दिया, 100% सरेंडर कर दिया। मैं बोला साहब मैं पूरा 1 साल काम कर चुका हूं, 34,000 रुपए कमाया हूं आपके साथ, गलत बात है ये, आपने बड़ी बड़ी बातें करके आप लाए थे। बोले नीरज सोनी जो तूने पिछले 7 साल 8 साल ऐसी तैसी करवा के जो तू आया है ना,
वो दिमाग आज भी तू लगाता है। सरेंडर कर, पैसे आएंगे। सरेंडर किया। पहली कार आई, कार को रात भर मैं देखा, कार मुझे रात भर देख रही थी। उसके बाद जिंदगी में कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं किया, कभी भी उल्टी आवाज में बात नहीं किया, कभी भी जो भी बात बोली गई जी गुरु जी कह के एक्सेप्ट किया। भले ही मैं गलत हूं, अगर उन्होंने दिन को रात बोला मैंने रात माना। अगर उन्होंने आम के पेड़ को इमली बोला मैंने इमली कहा। मैं कभी दिमाग नहीं लगाया, कभी गॉड कसम बोलता हूं आप सभी के सामने, आप सभी की कसम खाता हूं। मैंने कभी भी बदजुबानी नहीं की, कभी भी उल्टा सीधा नहीं किया, और मेरी सफलता का राज सिर्फ यही रहा और कुछ भी नहीं। मैंने जीवन में हर एक टाइम सिर्फ अपने गुरु को श्रेय दिया। और आज मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं कि अगर आप आज आपके बीच में हूं तो रिद्धि का मात्र एक छोटा सा लेबर हूं, मजदूर हूं, इसका मैं एक छोटा सा दूत हूं। और वहां से मैं चल के आया हूं आपको बताने के लिए कि रिद्धि डायनेमिक मार्केटिंग आज छोटा बच्चा आपको जरूर दिख रही है। आज आपको लग पा रहा है कि यहाँ पता नहीं हम सफल हो कि ना हो, लेकिन आज नहीं, आप इसको 2025 में देखिए दोस्तों, जब ये घर घर के एक घर में एक बच्चे के पास चॉकलेट के रूप में, बच्चे के पास ब्रेड के रूप में, आपके पास हर एक तरह पता चला साड़ी के रूप में, किसी के पास हैंड पर्स के रूप में, किसी के पास बेल्ट के रूप में, किसी के पास कार के रूप में, किसी के पास पेट्रोल के रूप में, हर एक रूप में जब आपके पास पहुंचेगी उस दिन आप बोलोगे कि अगर मैं कल कर लिया होता तो आज मैं और मेरे बच्चे मुझे पापा बोलते, पापी ना बोलते। साइन कर लेते हैं, हो सकता है 2025 में बच्चा पापा बोले, नहीं हो सकता है पापी भी बोल सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वाइफ आपको क्या बोलेगी। आपको लगता है जीवन में आप बहुत सफल हैं, मैं आपसे बोलता हूं कि क्या आप तब सफल होते हैं जब बच्चे को खिलौना नहीं दिलवा पाते? क्या आप तब सफल होते हैं जब अपनी वाइफ को उस पर्याप्त रेंज की साड़ी नहीं दिलवा पाते? क्या आप तब सफल होते हैं जब उसे पर्याप्त रेंज की ज्वेलरी नहीं दिलवा पाते? सफल होते हैं क्या? होते हैं क्या? नहीं। अच्छा, ये सब चीज आप करना चाहते हो अपने जीवन में? दिलवाना चाहते हैं हम लोग अपने बच्चों को, वो सारी चीजें, सारे सपने पूरे करवाना चाहते हैं। हर एक इंसान करना चाहता है दोस्तों, हर एक इंसान। लेकिन करना क्या चाहते हैं? वो जॉब। संभव है क्या 15,000 में? सर ने सर्वे, छोटे डांस ने सर्वे दिखाया, छोटा डांस जो है अपना वो सर्वे दिखाया, संभव था क्या? सर्वे में उसने बताया कि आपको जरूरत कितने की पड़ेगी? 1 लाख। और 1 लाख अगर आज नहीं कमाया, सन 2020 में नहीं कमाया, तो बढ़ के आएगा अगले साल, और बढ़ के आएगा अगले साल, और बढ़ के आएगा अगले साल। मैं एक छोटी सी कहानी सुना के बात को समाप्त करूंगा दोस्तों। 2 दोस्त थे, मैंने एक बुक में पढ़ा था एक्चुअली में, द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। 2 दोस्त थे, आप सभी ने पढ़ा होगा, आप सभी ने सुना होगा, हजारों बार सुना होगा, मैं नहीं कह रहा हूं पहली बार मैं सुना रहा हूं। 2 दोस्त थे, आपस में बहुत घनिष्ठ यार थे। आप जैसे लोग, आप भी दोस्ती किए होंगे, आपस में बात मत करिए, हेलो आंटी, हेलो। 2 दोस्त थे, आपस में बहुत ज्यादा उनको बनती थी, बहुत पड़ती थी, और वो दोनों बेरोजगार थे मेरी तरह, जैसे मैं बेरोजगार था रिद्धि में आने से पहले, गोविंद मिश्रा से मुलाकात करने से पहले। उनके बाद तो मैं कभी बेरोजगार हुआ ही नहीं, मुझे कभी पैसे की जरूरत पड़ी ही नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं। मुझे जब भी पड़ती है मैं मैसेज मारता हूं, बस बात खत्म, मेरा हो जाता है, पता नहीं कैसे। तो 2 दोस्त थे, आपस में बहुत बनती थी उन दोनों के बीच में। उन्होंने काम ढूंढना स्टार्ट किया दोस्तों, और काम ढूंढते ढूंढते उन्हें आइडिया आया कि एक इस गांव में जो है, जिस गांव में वो लोग रहते थे, उस गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत किल्लत थी पानी की, वहां मीठा पानी नहीं हुआ करता था। वो बाहर से दूर एक झील थी, काफी टाइम दूर, वो झील में मीठा पानी आता था। वो दोनों बच्चे, वो दोनों दोस्त जाके उस झील से पानी लाके गांव वालों को देना स्टार्ट किए, और हर एक बाल्टी का 1 सेंट 1 रुपया उनको मिला करता था, और बाल्टी से डेली भर भर के वो लाते थे, और गांव वालों को पानी जो है देते थे, और उनसे उसका काम, गांव वालों का काम चलता था, और उनका भी काम चलना स्टार्ट हो चुका था। यानी उनको अगर सही से देखा जाए तो उनको रोजगार मिल चुका था, और दोनों अच्छी जिंदगी जीना स्टार्ट कर चुके थे।
लेकिन एक दोस्त जो था वो खतरनाक माइंड का आदमी था, उसने कहा कब तक ये मेहनत का काम, कब तक, पूरी जिंदगी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इस झील को गांव तक लाया जाए, इस झील को क्यों ना गांव तक लाया जाए। अपने दोस्त से जाकर उसने आइडिया को शेयर किया कि इस झील को हम गांव तक ला सकते हैं। उसका दोस्त बोला कि बकवास मत कर, बड़ी मुश्किल से एक काम मिला है, वो भी हाथ से निकल जाएगा, काम को बराबर कर, पेट भर रहा है, आराम से खा पी रहा है, बढ़िया से अच्छी जिंदगी जीने लगी है, बढ़िया करेंगे, सब कुछ घर द्वार सब बन जाएगा, गाड़ी घोड़ा ले लेंगे, शादी विवाह कर लेंगे, सही हो जाएगा, रहने दे। उसने बोला नहीं, कुछ बेहतर करते हैं, आज नहीं कल के बारे में सोचते हैं। और एक ने 8 घंटे पानी भरना स्टार्ट किया, दूसरे ने मात्र 4 घंटे पानी भरना शुरू किया। जो 8 घंटे दोस्तों भर रहा था पानी, उसकी जिंदगी अच्छी थी, बजाय जो 4 घंटे भर रहा था उससे। जो 8 घंटे पानी रेगुलर ला रहा था, उसके पास अपनी खुद की साइकिल हो चुकी थी। जो 4 घंटे भरता था भी वो सिर्फ रोटी और इसी से काम चला रहा था, उसके पास कोई अचीवमेंट नहीं था। जो 8 घंटे भर रहा था पानी, उसका अपना घर भी बन चुका था। जो 4 घंटे भरता था भी उसके पास कुछ नहीं था। जो 8 घंटे पानी भर रहा था उसने शादी भी कर ली खर्च करके पैसे। जो 4 घंटे भरता था भी उसने कुछ नहीं किया है। धीरे धीरे जो 8 घंटे वाला था उसको चिढ़ाना स्टार्ट कर चुका था कि देख मेरी जिंदगी, तू पागल, पता नहीं कहां पड़ा है, झील को गांव तक लाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा हुआ है, तुम्हारे बाबा ने किया है, तुम्हारे चाचा ने कभी किया है, तुम्हारे मामा ने कभी किया है, किसी ने किया आज तक। ये गांव, ये समाज, ये दुनिया, ये पागल है क्या? ये सब कर लेते जो तू करना चाह रहा है। वो बोला नहीं, मैंने संकल्प ले लिया है, मैं इतिहास रच के दिखाऊंगा, मैं सबसे अलग करके दिखाऊंगा। मैं अपने काम के लिए मैं अपना काम कर लेता हूं, 4 घंटे में मेरा रोटी दाल चल रहा है। एक दिन मैं सबसे बेहतर करके दिखाऊंगा, मैं इतिहास रचूंगा, ऐसा उसका संकल्प था। धीरे धीरे हुआ क्या, 8 घंटे वाला अब उसकी इनकम जो है एक लेवल पे थी। रेगुलर वही काम कर रहा था, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे लगा था वो अपने काम में। लेकिन 4 घंटे वाला जो 4 घंटे सिर्फ पानी भरता था और 4 घंटे में क्या काम करता था, गड्ढे खोदता था, पाइपलाइन डालता था, गड्ढे खोदता था, पाइपलाइन डालता था, गड्ढे खोदता था, पाइपलाइन डालता था। कुछ वर्ष बीत चुके थे दोस्तों, लेकिन जब वो टाइम आ चुका था, सफलता का वो समय, वो मंजर आ चुका था। अब जो 4 घंटे वाला दोस्त था, वो झील की जो जगह थी वहां से गांव तक पाइपलाइन तैयार कर चुका था। और उसने आज अपने पाइपलाइन की ओपनिंग करनी थी, अपने दोस्तों, अपने सभी रिश्तेदारों को, सभी गांव वासियों को, सबको इकट्ठा किया उसने। बोला आज के बाद आप सभी को पानी 50 पैसे प्रति बाल्टी मिलेगी, और आपको पानी में जो वहां से यहां तक लाने में गंदगी आती थी, जो भी समस्याएं होती थी, वो भी नहीं होगा। आपका पानी जो है घर घर तक मिलेगा। ऐसा उसने सेमिनार बना के, ऐसा जैसा हम लोग कर रहे हैं ऐसा करके उसने बताया। उसके बाद ओपनिंग हुई और ओपनिंग के माध्यम से पाइपलाइन चालू किया गया। और पाइपलाइन चालू करने के बाद लोगों को जो लाइन थी पानी भरने की बहुत बड़ी थी, पूरा गांव उससे पानी लेना स्टार्ट किया था। आधे दाम में पानी दे रहा था। मुझे बताइए अब लोग 1 रुपए वाले से पानी लेंगे कि 50 पैसे वाले से? अब 1 रुपए वाला ज्यादा अमीर होगा कि 50 पैसे वाला अमीर होगा? अब 1 रुपए वाला अपनी जिंदगी अच्छी जिएगा कि 50 पैसे वाला? जिंदगी में दोस्तों उसने इतिहास रचा, उसने पाइपलाइन बना दी, उसने घर घर तक पानी पहुंचाया, और एक गांव से दूसरे गांव तक पानी पहुंचाया, दूसरे गांव से तीसरे गांव तक पानी पहुंचाया, पूरे शहर में पानी पहुंचाया और पूरे देश में पानी पहुंचाया। पूरे पृथ्वी में उसने पाइपलाइन की एक परंपरा चला दी कि आपको बाल्टी बाल्टी पानी भरने की जरूरत नहीं है, एक पाइप लगाओ, पानी भरना शुरू करो, आप अपनी पूरी पीढ़ी को पानी पिलाओ, पूरे खानदान को पानी पिलाओ, कभी पानी खत्म होने वाला नहीं है। पूरा इतिहास रचा दिया दोस्तों उसने, सफलता का एक नया इतिहास बना दिया, नया बंजर बना दिया। मुझे आप बताओ कि 4 घंटे उसके ठीक थे कि 8 घंटे ठीक थे दोस्तों? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में 45 साल काम करना पसंद करोगे कि 5 साल काम करना पसंद करोगे दोस्तों? 5 साल अगर ज्यादा मेहनत करनी पड़े तो करोगे कि नहीं करोगे? 5 साल लोग अगर आपको ताने दे तब भी करोगे कि नहीं करोगे? 5 साल लोग आपको बुरा भला कहें तब भी करोगे कि नहीं करोगे? 5
साल लोग आपको कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों, 5 साल आपको हो सकता है हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़े, लेकिन 5 साल के बाद आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी होगी कि आपको गर्मी नहीं लगेगी दोस्तों। गर्मी के मौसम में आपको, ठंड के मौसम में ठंड नहीं लगेगी दोस्तों, क्योंकि आपके पास कम से कम 14 लाख से ज्यादा की कार होगी। आप अपनी वाइफ के सारे सपनों को पूरा कर सकते हो। आप अपने मां को चारों धाम की यात्रा करवा सकते हो दोस्तों। आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवा सकते हो। आप अपनी बच्ची की अच्छी से अच्छी शादी कर सकते हो। वो सारे सपने जो एक आम आदमी देखता है, वो सारे सपने आपके पूरे हो चुके होंगे, लेकिन 5 साल रिद्धि डायनेमिक मार्केटिंग पीवीटी एलटीडी का दामन पकड़ना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको लगता है कि नहीं 45 साल करना उचित होगा, तो मुबारक हो आपको, आप जाके जॉब ढूंढ लीजिएगा और 45 साल जाके खटिएगा। 45 साल बाद हो सकता है आपका बेटा आपको अपना बाप कहने से इनकार कर दे दोस्तों, क्योंकि पड़ोसी BMW से चल रहा है और आपके पिताजी अभी भी अपने टाइम में जो उन्होंने बताया, अभी भाई साहब ने, पिताजी जो अपने टाइम में अपनी शादी में जो बाइक पाए थे ससुराल में अपने, आप ननिहाल में, उसी से चल रहे हों और उसी को आपको गिफ्ट करके जाएं। क्या करना पसंद करेंगे, 45 साल या 5 साल? 5 साल। दोस्तों, आज रिद्धि डायनेमिक मार्केटिंग उस मुकाम पर है जहां पर एक रोड मैप बन चुका है। आपको सिर्फ एक्सीलेटर दबाना है और एक्सीलेटर दबाते ही लखपति 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 निकलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। लखपति बनना शुरू हो जाएंगे आप सभी के सभी लोग। क्या आप लखपति बनना चाहेंगे? लखपति मतलब सिल्वर, पर्ल बनना चाहेंगे, इमरल्ड बनना चाहेंगे, गोल्ड बनना चाहेंगे, प्लेटिनम बनना चाहेंगे, रूबी बनना चाहेंगे, डायमंड बनना चाहेंगे? तैयार हो चुका है। सिर्फ आपको एक्सीलेटर दबाने की जरूरत है दोस्तों, सिर्फ एक्सीलेटर दबाने की जरूरत है। दबाएंगे एक्सीलेटर? दबाएंगे एक्सीलेटर? दोस्तों, बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। आज जैसे आप नीरज सोनी को सुन रहे हो, एक छोटे से गांव का बच्चा, आज भी हमारे गांव में रोड नहीं है दोस्तों, आज भी मेरे गांव में रोड नहीं है। मैं आज भावी सरपंच, जो भी चुनाव हमारे यहाँ चल रहा है, एमपी में चुनाव होने वाला 3-4 महीने बाद, मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था कि साहब आप आर्मी वाले हो, शायद आप खुददार हो, अगर आप चुनाव में लड़ो, अगर आप जीत जाओ तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं आपकी मदद करूंगा जीतने में, क्योंकि गांव के लोग मुझे मानते हैं, तो आप एक रोड तो बनवा दीजिएगा। नहीं बनवाए तो मैं तो बनवा ही दूंगा। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब अपने गांव जाता हूँ। 4 महीना जो बरसात होता है अपने गांव में नहीं जा सकता, जाना है तो साइकिल से जाना पड़ेगा। आदत नहीं है अब दोस्तों साइकिल से चलने की। 4 महीने गांव नहीं जा सकता मैं। तो मेरा एक सपना है कि जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, जब मैं पैसा अपने जरूरत से ज्यादा कमा लूं, तो मैं अपनी गांव में एक रोड बनवाऊं। ये मेरा सपना है दोस्तों। मेरा सपना है कि मैं हर साल कम से कम 5 बच्चियों की शादी करवाऊं अपने दम पे। मेरा सपना है कि मैं एक बहुत बड़ा अनाथ आश्रम खोलूं, जिसमें बच्चे बुजुर्ग जो भी, जिनको उनके बच्चों ने छोड़ दिया है, उनके माँ बाप ने उनको छोड़ दिया है, गरीब हैं, लाचार हैं, उनको शिक्षा से लेके हर एक व्यवस्था हमारे उस आश्रम में हो दोस्तों। ये मेरा सपना है। मेरा सपना है कि अपनी कमाई का 50% भारत सरकार को मैं डोनेट कर दूं। ये मेरा सपना है। हो सकता है कि जो मेरा सपना है वो आपका भी सपना हो। मेरा सपना है कि मैं एक अच्छा बेटा बन के निकलूं। मेरा सपना है कि मैं अपने वाइफ का हस्बैंड बन के निकलूं। वो मेरे जीते जी कम से कम एक बार बोल तो दे कि मेरे जैसा हस्बैंड किसी और के पास नहीं है। अगर आप सबका भी यही सपना है या मेरे सपने से थोड़ा बहुत भी आप मेल रखते हैं, थोड़ा सा भी मैच होता है, तो एक बार आरडीएम का हाथ जरूर पकड़िएगा दोस्तों, क्योंकि एक पत्थर टूट के कंकर कंकर हो गया, एक पत्थर टूट के संकर संकर हो गया दोस्तों। संकर थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने मुझे सुना।
मुझे इस लायक समझा के अपने मंच में जगह दी। सबसे ज्यादा स्पेशली मैं थैंक्स बोलूंगा मनीष चैंपियन सर, सुनील सर, मनोज जी, छोटा अपना जो टाइगर है छोटा डान, और चंदन सर जो तेंदुलकर कहे जाते हैं चैंपियन टीम के। और चैंपियन टीम से हमेशा सीख रहा हूँ, जिंदगी भर सीखता रहूंगा। अपने भाई की तरह प्यार करता हूँ मैं हमेशा चैंपियन सर से, और बहुत कुछ सीखता हूँ हमेशा। जब भी मुलाकात होती है कुछ ना कुछ बता के जाते हैं, क्योंकि इनके पास जो एक्सपीरियंस है, जो हार्ड वर्क है, वो हम जैसे लोगों के पास नहीं। क्योंकि हम लोग किसी भी चीज को शरीर की ताकत से समझते हैं, लेकिन इनके पास स्मार्ट माइंड है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी यहाँ तक आए, नए साथी, पुराने साथी, सभी को बहुत ज्यादा